पृथ्वीराज चौहान की यह वीडियो देखकर मोहम्मद गौरी से हो जाएगी नफरत। पृथ्वीराज चौहान के जन्म को लेकर भी इतिहासकारों में अलग अलग मत है। पृथ्वीराज महाकाव्य में उनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटन पतंग नामक गांव में बताया गया है, जबकि कुछ इतिहासकारों ने उनका जन्म वर्ष 1166 में तो कुछ ने वर्ष 1168 में बताया गया है। अजमेर की राजा सोमेश्वर चौहान और कपूर देवी के बेटे पृथ्वीराज बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। चौहान वंश में उस समय 6 भाषाएं बोली जाती थी: संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाचिक, शौर और अपभ्रंश। कहा जाता है कि पृथ्वीराज की पकड़ इन सभी भाषाओं पर थी। वहीं पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है कि वह 14 भाषाओं के जानकार थे। रासों में यह भी लिखा गया है कि उन्हें इतिहास, गणित, पेंटिंग और चिकित्सा का भी गहरा ज्ञान था। एक और बड़ी खासियत उनमें यह थी कि वे प्रभु राम के पिता दशरथ की तरह शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, यानी आवाज सुनकर निशाना लगाने में भी वे निपुण थे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो भारत की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तदर्थ शिक्षक डॉक्टर संतोष राय बताते हैं कि पृथ्वीराज 13 साल के ही थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर उन्हें अजमेर के राज सिंहासन पर बिठाया गया। उनके दादा अंगम दिल्ली के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज की बहादुरी और वीरता के आधार पर दादा अंगम ने उन्हें दिल्ली के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद चौहान ने किला राय पिथौरा बनवाया। कम उम्र में ही उन्होंने गुजरात के शासक भीमदेव को भी हरा दिया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान के पास विशाल सेना थी, जिसमें 300 हाथी और 3 लाख घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं प्यार और जंग में सब जायज है वाली पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की असली प्रेम कहानी की ओर। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, बेहद सुंदर, जिसका जिक्र दूर तक होता था। एक बार संयोगिता ने अपने महल में आए एक चित्रकार के चित्र देखते हुए पृथ्वीराज चौहान का चित्र भी देखा था। इस तस्वीर को देखते ही संयोगिता उन्हें दिल दे बैठी थी। वहीं जब उस चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो वो भी मन ही मन उन्हें चाहने लगे। लेकिन कहानी में रोमांच आना ही था, तो वो लेकर आए संयोगिता के पिता जयचंद। जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, उस समय जयचंद ने राजसूय यज्ञ और अपने बेटी का स्वयंवर कराने का निश्चय किया। इस यज्ञ का निमंत्रण जयचंद ने आसपास के सभी राजाओं को भेजा। पृथ्वीराज को भी यह निमंत्रण मिला, लेकिन उनके सामंतों को यह बात ठीक नहीं लगी। जयचंद राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, इस वजह से पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गुस्साए जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दी, और इस तरह बढ़ते बढ़ते बात काफी आगे बढ़ गई। फिर आया ट्विस्ट और संयोगिता को स्वयंवर से ले गए पृथ्वीराज। सब ठीक चल रहा था, स्वयंवर होना था। संयोगिता अपने पिता से नाराज थी। संयोगिता पर स्वयंवर में आए राजाओं में से किसी को चुनने के लिए कहा गया, लेकिन संयोगिता तैयार नहीं हुई। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं, तो संयोगिता दरवाजे पर लगाई गई पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को माला पहनाने निकल पड़ी। जब वो ऐसे करने वाली थी, इसी बीच पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए और संयोगिता ने माला उन्हें पहना दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए। कहा जाता है कि यही प्रेम कहानी भारत में मुस्लिम आक्रमण की वजह बनी, क्योंकि संयोगिता के पिता जयचंद ने अपना बदला लेने के लिए अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। सन 1175 से 1189 तक मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सका। इतिहास में उल्लेख है कि सम्राट पृथ्वीराज ने गौरी को करीब 17 बार युद्ध में हराया था, लेकिन अपने कुछ उसूल और दरियादिली के चलते उन्होंने हर बार मोहम्मद गौरी की जान बख्श दी।
लेकिन गौरी ने 18वीं बार फिर से 1192 में सम्राट पृथ्वीराज पर हमला किया। इस बार उसने किसी और की नहीं बल्कि पृथ्वीराज के ससुर यानी संयोगिता के पिता राजा जयचंद की मदद ली। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज युद्ध हार गए, लेकिन गौरी ने पृथ्वीराज को नहीं बख्शा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दिया। इस क्रूर सजा के दौरान मोहम्मद गौरी के साथ साथ पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबाई भी वहीं मौजूद थे। गौरी ने उनसे कहा कि वे अपने मित्र पृथ्वीराज की अंतिम इच्छा पूछें। पृथ्वीराज ने अपनी कला का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पृथ्वीराज ने हाथ में धनुष बाण उठा लिया। पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबाई उस जमाने के जाने माने कवि थे। उन्होंने वहीं खड़े गौरी को देखते हुए एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। फिर क्या था, शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर पृथ्वीराज ने तुरंत धनुष चलाया और वहां बैठे मोहम्मद गौरी को मार गिराया। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबाई ने दुर्गति और यातना से बचने के लिए एक दूसरे को भी मार दिया था। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी संयोगिता और उनकी ननद प्रथा ने किला राय पिथौरा में जौहर करने का निर्णय लिया। दिल्ली स्थित यह किला आज भी लोगों को इतिहास की याद दिलाता है। क्या आपको पता है कि देश के अंतिम हिंदू राजा की पत्नी ने अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ जौहर किया था? ये थे भारत के अंतिम हिंदू राजा के रूप में प्रसिद्ध पृथ्वीराज, जो 1235 विक्रम संवत में 15 वर्ष की आयु में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। जहां तक जौहर की बात है तो पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां थीं। उनमें से संयोगिता प्रसिद्धतम मानी जाती है। कहते हैं पृथ्वीराज की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी संयोगिता और उनकी ननद प्रथा ने किला राय पिथौरा में जौहर करने का निर्णय लिया। पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद संयोगिता ने जौहर का निर्णय लिया तो उनकी सखियां भी साथ आ गई। जौहर की तैयारियां होने लगी। वहीं मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक महारानी संयोगिता सहित हिंदू महिलाओं को लेने का सपना संजोकर किले के बाहर डेरा डाल दिया। किले के चारों ओर एक गहरी खाई थी जिसमें यमुना का पानी बहता था। विशाल चिता की तैयारियां इस किले में होने लगी। इस किले की दीवार को लांघना व तोड़ना शत्रु के लिए असंभव था और जब इसमें पानी देखा तो कुतुबुद्दीन हताश हुआ। लेकिन उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं, इस खाई को उनकी लाशों से भर दें। उन जिंदा गुलामों की लाशों के ऊपर चढ़कर किले की दीवार लांघने का प्रयास किया गया। इनमें हिंदू भी थे जिन्होंने अपना धर्म और संस्कृति न छोड़कर आजीवन गुलाम रहकर असीम यातनाओं का जीवन जीना स्वीकार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिकों ने हिंदू वीरों को खाई में फेंक कर खाई भरने लगे। महारानी संयोगिता ने किले में प्रवेश के लिए बने पुल को तुड़वा दिया था, लेकिन महारानी को पता नहीं था कि यह नया पुल हिंदू वीरों की शहादत से फिर बनेगा। जब खाई जिंदा शरीरों से भर गई, उनकी लाशों पर हाथियों को निकालकर किले के दरवाजों को तोड़ने का प्रयास हाथियों ने किया, लेकिन दरवाजे पर भारी कीलें लगी थी जो हाथियों से नहीं टूट रही थी। तब कुछ सैनिकों ने किले की दीवार पर चढ़ने का प्रयास किया, जिसे दूसरी तरफ के सैनिकों ने मार दिया। अंत में कीलों के सामने जयचंद के पुत्र धीरचंद को खड़ा किया गया। धीरचंद के शरीर में हाथियों ने टक्कर मारी तो वो दुर्ग से चिपक गया और किले का फाटक भी टूट गया। तब तक महारानी संयोगिता, रानी प्रथा और हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने अपने पतियों के लिए जौहर कर लिया। चलिए अब जानते हैं जौहर के बाद राय पिथौरा किले का क्या हुआ। मालवीय नगर व साकेत मेट्रो स्टेशन से नजदीक है यह किला। जगमोहन के केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के कार्यालय से पहले किला राय पिथौरा, जो कि विशाल उपेक्षित किले की तरह था, इसके आसपास रहने वाली झुग्गी वासियों के लिए शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जगमोहन ने अपने प्रयासों से दिल्ली विकास प्राधिकरण को सक्रिय करके विकास योजनाओं को बनवाकर इसके संरक्षण और विकास कार्य को क्रियान्वित किया। जगमोहन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बनने के बाद इस पूरे किले को संरक्षित करने के साथ इसकी विस्तृत खुदाई का प्रबंध भी किया गया।
आज आप किला राय पिथौरा के खुदे परकोटे और दीवारों पर उनके शानदार अवशेष के रूप में देख सकते हैं। यह किला दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुतुब गोल्फ कोर्स लाडो सराय से सटा है। मालवीय नगर और साकेत मेट्रो स्टेशन से यहां पहुंचा जा सकता है। मुख्य सड़क पर स्थित किला में पृथ्वीराज चौहान की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई, जिसके चारों ओर सुंदर हरे भरे पार्क विकसित किए गए हैं। संरक्षण केंद्र रचनात्मक पुनरुद्धार का एक शानदार उदाहरण है, जहां परंपरा व इतिहास को नगरीय व्यवस्था में पिरोया गया है, ताकि भीड़भाड़ व लगातार विस्तार होते शहर में ताजगी व सुकून मिल सके। पृथ्वीराज को लेकर अलग अलग मत है। पृथ्वीराज राजरासों की अपनी थ्योरी है, मगर यह सच है कि पृथ्वीराज बहुत ही पराक्रमी वीर योद्धा थे, जिन्होंने पकड़े जाने के बाद मोहम्मद गौरी के आधिपत्य में राज करने से मर जाना बेहतर समझा। उन्हें बहुत यातनाएं दी गई, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका अजमेर और दिल्ली में दोनों जगह राज्य था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का जीवन भारतीय इतिहास में एक अमर गाथा है, जो हमें सिखाता है कि साहस, प्रेम और सम्मान का कोई मोल नहीं होता, और हमें यह भी सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, अपने आत्मसम्मान और देश की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही एक सच्चे योद्धा का धर्म होता है। उनका जीवन और उनकी कहानियां आज भी भारतीय लोक साहित्य में जीवंत है और हमेशा रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको महान वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना अभिप्राय जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।